दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल किशन सीताराम्स में। तो फिर चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं श्री गणेशा के नाम से। सबसे पहले हम पेंसिल वाले टूल को यूज़ करने के लिए पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद हम पेंसिल से, जैसे हम नॉर्मल पेंसिल से ड्राइंग करते हैं उसी तरह से हम इस पर ड्राइंग करेंगे। अगर पेंसिल की थिकनेस आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आप साइज़ में जाकर उसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस करने से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा उसका थिकनेस। और यही चीज़ इरेजर के साथ भी होगी। इरेजर से आप कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं और इसके साइज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस करना पड़ेगा क्रमवश। किसी भी जगह को अगर आपको कलर करना है तो उसके लिए आपको उसे पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा। पेंट बॉक्स का यूज़ करने के लिए आपको पेंट बॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करके फिर किसी कलर पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद आप शेप में इसे फिल कर सकते हैं। किसी भी शेप को बनाने के लिए उसके आइकन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद उसे पेज पे ड्रॉ कर देना है। और कलर पिकर ये काम करता है कि किसी भी कलर को वो चूज़ करने के बाद फिर उसके बाद पेंट बॉक्स से वही कलर आ जाता है और हम उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले ए वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए और किसी भी जगह पे एक और बार लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए और इसमें जो आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। जैसे मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है और फिर उसके बाद इसे कहीं और मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, या फिर कोई और सा कलर भी देना है तो फिर हम यहाँ से दे सकते हैं। मैग्नीफाई बटन ये काम करता है कि अगर आपको छोटी से छोटी डिटेल भी देखनी है पेज में तो फिर आप इसकी मदद से देख सकते हैं और फिर उसके बाद इरेजर या किसी और टूल की मदद से कुछ भी उसमें कर सकते हैं। मैग्नीफाई को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की भी है, जैसे कि बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप और घटाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो एक पेंट ब्रश है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की पेंटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की ब्रश से भी। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रश के वैरायटी दिख रहे होंगे। माफ़ करना दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी, वो विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू की वजह से है। तो फिर आप अपने जो भी आपका विंडो का वर्जन है उसमें आप ये देख सकते हैं। अब जैसे मैं एक नया ब्रश, एक अलग तरह का ब्रश लेता हूँ और फिर उसके बाद ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ और फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। और जैसे इसकी थिकनेस मैंने बताई थी, कंट्रोल प्लस से बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल माइनस से घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद शेप्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी हम अलग तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर और फिलिंग दी गई है उसे हम बदल सकते हैं, अलग अलग तरह से हम बदल सकते हैं उसे। अब जैसे इसके बॉर्डर की थिकनेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से। और इसके अलावा जो इसकी इस शेप में जो फिल हो रहा है और जो इसका बॉर्डर है उसे हम अलग अलग तरह से बदल सकते हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, मैंने एक शेप लिया, एक स्टार शेप मैं लेता हूँ यहाँ से और फिर उसके बाद उसे ड्रॉ कर देता हूँ और फिर उसके बाद उसका कलर बदल देता हूँ और उसमें फिल भी मैं कर ही देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि ये अच्छी तरह से फिल नहीं हो पा रहा, जैसे आप देख रहे हो। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर वाले पे फिल करता हूँ एक लाइन आ जाती है। अब मैं इसे कैसे ढक सकता हूँ? उसके लिए मैं एक नया शेप ले लेता हूँ और फिर उसमें कलर कर देता हूँ, वैसे ही कलर जैसा इसमें है। और फिर उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट टूल की मदद से वहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। याद रखना, ट्रांसपरेशन सिलेक्शन होना ज़रूरी है, वरना यही गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर उसके लिए मैं सिलेक्ट टूल में जाता हूँ और वहाँ से ट्रांसपरेशन सिलेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर।
तो फिर कई बार चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो फिर इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि चीज़ें उतनी बेहतर बन सके जैसा हम चाह